हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, रोज की तरह हम लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है तो फ्रेंड, इसे लॉन्च किया है थल सेनाध्यक्ष। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, थल के स्थान पे जल लिख दिया गया था। तो थल सेनाध्यक्ष है उपेंद्र सिंह द्विवेदी ने भारतीयों के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसकी थीम क्या है, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कम ज्ञात स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए SASCI योजना के तहत कितने पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये दी है 40 पर्यटन परियोजनाओं को। और इसमें कुल लागत कितनी थी, तो 3,295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ। तो फ्रेंड, 3,295 करोड़ से अधिक लागत के साथ 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम, ATP फाइनल और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो कौन बने हैं ये है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर बने हैं दुनिया के पहले खिलाड़ी। इन्होंने डेविस कप में नीदरलैंड के ग्रीक्स पुअर को हराया था। तो जो डेविस कप इन्होंने जीता था, इसमें इन्होंने नीदरलैंड को हराया था। नीदरलैंड हारा था, जिनमें से ग्रीक्स पुअर को हराया था। और अर्जेंटीना के सेबस्टियन वेज और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सडी मिनोर को हराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का कौन सा सत्र प्रारंभ होगा। तो कौन सा सत्र प्रारंभ होगा, 16वां सत्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 55वें IFFI में लिथुआनिया की किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताएं, 55वें संस्करण में IFFI में लिथुआनिया की किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह है टॉक्सिक फिल्म। 55वां संस्करण था, 28 नवंबर को गोवा में संपन्न हुआ। तो कहाँ पर, गोवा में 28 नवंबर को संपन्न हुआ संस्करण 55वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो बताएं, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष पर्यटक के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो यह है NS-28 मिशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन प्रारंभ हुआ है। तो कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की।
इन दोनों ने खिलाफत। स्वराज पार्टी, कभी कभी स्वराज पार्टी भी दे देता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो कितने वर्ष तक रहे थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर 21 वर्ष तक वो रहे थे। 1915 में गांधी जी भारत स्थायी रूप से लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915 में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो फ्रेंड, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहाँ पे भेदभाव ज़्यादा था, तो इसी भेदभाव के कारण गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो ये था पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था, वहाँ से गांधी जी को ट्रेन से ही नीचे फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? तो ये किया था चौरी चौरा और अन्य स्थान पर हुई हिंसक घटनाओं ने। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर। तो पहले तो क्वेश्चन में यही बन जाएगा कि अग्नि वॉरियर किन दो देशों के बीच था? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर 2024 महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IITI की किस संस्था ने स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी अनुलक्ष्य का अनावरण किया है? तो किसने किया है? स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी अनुलक्ष्य का अनावरण ही IIT कानपुर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? ये किया यूके ने। भारत और यूके ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा किसान सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताएं, खेड़ा किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 1918 में, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। इसके गांधी जी के साथ जो इसके अन्य सहयोगी थे, वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल वेंकर और इंदुलाल याग्निक थे, जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दो अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो किस ग्रंथ में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है?
तो यह गीता में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है जो भारत में है। अगला क्वेश्चन है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो बताइए कि ये कथन किसका है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो क्या है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप? तो यह गरीबों का स्थायित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%, 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार। पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं उनमें शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। तो अरावली पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की उम्र का पता किससे लगाया जाता है? तो बताएं कि पौधों की उम्र का पता किससे लगाया जाता है? तो पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायलिसिस रोग का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो किडनी यानी कि गुर्दा के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से फैलता है? तो हैजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 1950 ईस्वी के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? तो कहां पर मनाया गया? तो मनाया गया जम्मू कश्मीर में 26 नवंबर 2024 को। नेतृत्व करता है उपराज्यपाल यानी मनोज सिन्हा। मुख्य स्थल था शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस दिन संविधान लागू हुआ था, उसी दिन। इसे लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में? तो संस्कृत में।
और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसे लिया कहाँ से गया था। तो राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था बांग्ला भाषा में। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।